प्रतीपचंद्र लेखे व वर्धिष्णु विश्व वंदिता सहा सुनु शिवशेषा मुद्रा भद्राय राजते। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जय। शिवकालीन बाजार हुआ करता था यहाँ पे। अगर कुछ भी बात करते हैं तो डायरेक्ट छत्रपति शिवाजी महाराज जी को अच्छे तरीके से यहाँ पे सुनाई देती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुधीर कुमार वानखेड़े और स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। अभी हम रायगढ़ किले के ऊपर आ गए हैं। पहले इस किले का नाम जो था दोस्तों वो रायरी का किला था। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको आगे बताऊँगा। ये स्वराज्य की दूसरी राजधानी थी। तो चलिए दोस्तों, इस किले की पूरी ट्रैकिंग और साथ ही इस किले का पूरा व्यू हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। पश्चिम भारत के कोकण प्रांत में महाड़ के नजदीक महाराष्ट्र में ही पुणे से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर यह रायगढ़ किला है। आज हम पुणे से बाइक से जाने वाले हैं। इस किले के ऊपर जाने के लिए आपको 3 रास्ते मिलेंगे। एक है चित्त दरवाजा, दूसरा नाने दरवाजा और तीसरा जो रास्ता है वो रोपवे है। और अभी हम जिस रास्ते से जाने वाले हैं वो है चित्त दरवाजा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इस चित्त दरवाजे से तकरीबन 1400 to 1500 स्टेप्स है। अगर आपको किले पर चढ़ाई करने की आदत है तो बहुत ही आसान रास्ता है इस किले के ऊपर जाने का एज कम्पेयर टू अदर फोर्ट। हम देखते हैं पहले ये रायगढ़ किला रायरी की पहाड़ी के नाम से पहचाना जाता था और ये पहाड़ी पहले चंद्रराव मोरे के आधिपत्य में थी। चंद्रराव मोरे प्रतापगढ़ के बेस में जो स्थित सावड़ी नाम का गांव था, उस गांव के मूल निवासी थे। चंद्रराव मोरे एक आदिल शाही के सरदार थे। किले को छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने प्राप्त करने से पहले यहाँ एक इंसिडेंट हुआ। जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी यहाँ आए थे तो इस पूरी जगह की उन्होंने स्टडी की तो उनके समझ में आया कि ये एक बहुत ही प्रोटेक्टिव जगह है। साथ ही इस जगह से हम बहुत बड़े क्षेत्र पर राज कर सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी को लगा कि मोरे मूल मराठी होकर आदिलशाही के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो स्वराज्य में शामिल हुए तो स्वराज्य को फायदा हो सकता है। इस आशा से छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उन्हें पत्र लिखा, आप भी हिंदू हम भी हिंदू, दोनों मिलकर स्वराज्य बढ़ाएंगे। सावड़ी का चंद्रराव मोरे बहुत ही अहंकारी था। उसने पलट के छत्रपति शिवाजी महाराज जी को पत्र लिखा, आप कहाँ के राजे, इस प्रांत के तो असल राजे हम है। तो बस छत्रपति शिवाजी महाराज जी को लगा कि इसका आप गुरूर उतारना पड़ेगा। महाराज ने मराठा सैन्य की एक छोटी सी टुकड़ी चंद्रराव मोरे को सबक सिखाने के लिए भेज दी। इसी बीच चंद्रराव मोरे का भाई हनुमंतराव मोरे ये सूर्याजी काकड़े के हाथों मारा गया था। फिर क्या, चंद्रराव मोरे अस्त व्यस्त हो गया। उसको पता चल गया था कि अपना खेल खल्लास। फिर चंद्रराव मोरे भागते दौड़ते प्रतापगढ़ के बेस में आया, क्योंकि चंद्रराव मोरे को पता चल गया था कि शरण आने वाले किसी भी इंसान को महाराज कभी नहीं मारते थे। और 1656 को महाराज ने इस रायरी की पहाड़ी को जीत लिया। 1656 से लेकर 1670 के बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने यहाँ बहुत सारा कंस्ट्रक्शन किया। और 1670 को जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी यहाँ पर आए तब उन्होंने इस जगह को रायगढ़ किले का नाम दिया। इस जगह को भव्य स्वरूप खुद छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने दिया था। इस किले के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की यादों से जुड़ी बहुत जगह है और मेन जगह जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की समाधि है, उस समाधि पर अपना माथा टेकने हम आज जाने वाले हैं। एक्चुअली इस रायगढ़ किले पर मैं पहली ही बार जा रहा हूँ और मैं इसलिए जा रहा हूँ कि रायगढ़ किले पर जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की समाधि है, उस समाधि के आगे मैं नतमस्तक हो सकूं। काफी दिनों से मेरी ड्रीम थी कि रायगढ़ किले पर मैं जाऊँ और फाइनली ये आज पूरी हो गई। कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने मुठ भर मावड़ों के साथ मुगलों के आतंक के खिलाफ तलवार उठाई और औरंगजेब जैसे राजा को मुंह तोड़ जवाब दिया और अपना पूरा जीवन देश कौम के लिए समर्पित कर दिया। अभी हम दोस्तों किले के प्रथम दरवाजे पे आ गए हैं। इस किले का जो प्रथम दरवाजा है, इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया गया है। एक्चुअली इस महादरवाजे का कंस्ट्रक्शन सुरक्षा हेतु इस तरह से बनवाया है, क्योंकि शत्रु अगर अटैक करे तो उसका दारू गोला जो है डायरेक्ट दरवाजे पे ना पड़े, इसलिए इस दरवाजे को यू टर्न के अंदर बनवाया है। इस दरवाजे के राइट साइड का पूरा दरवाजा दिन में खुला रहता था और रात के समय जो ये छोटा सा दरवाजा है, ये इमरजेंसी के लिए नाइट में खोला जाता था।
इसलिए दिन को खुला रहने वाले दरवाजे पर सूरज का साइन है और रात को खुले रहने वाले इस छोटे दरवाजे पर चांद का साइन। इस किले का पूरा कंस्ट्रक्शन 1656 से लेकर 1670 के बीच में हिरोजी इंदुलकर जी ने इस किले के ऊपर 350 इमारतें बनवाई, 11 तालाब बनवाए और 84 वाटर टैंक बनवाए। हिरोजी इंदुलकर जी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को बेहद ज्यादा मानते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जितना धन दिया था इस किले को बनाने के लिए वो हिरोजी इंदुलकर जी को कम पड़ गया था। तो हिरोजी इंदुलकर जी ने अपनी खुद की पूरी प्रॉपर्टी गहाण रख के अपने पूरे परिवार को किले पर रहने के लिए लाया और इस किले का पूरा कंस्ट्रक्शन किया। और जब 1670 को इस किले का पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ और छत्रपति शिवाजी महाराज जी इस किले के ऊपर आए तो वे बहुत ज्यादा खुश हुए। इस किले के ऊपर उन्होंने बहुत से लोगों को बख्शीश दिए और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हिरोजी इंदुलकर जी को भी पूछा था कि आपको क्या चाहिए, मांगिए हिरोजी। तब हिरोजी इंदुलकर जी ने कहा, जब वक्त आएगा मैं आपको मांग लूंगा। तो महाराज जी इस किले को पूरी तरह से देखने लगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी इस किले को देखते देखते जगदेश्वर मंदिर के सामने आ गए। जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज जी अपना पैर जगदेश्वर मंदिर के लिए उठाते तो हिरोजी इंदुलकर जी ने जगदेश्वर मंदिर के सामने ही महाराज जी को रोका और कहा कि आपने कहा था ना महाराज जी कि मैं कुछ भी मांग सकता हूँ आपको। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कहा, बेशक आपको जो चाहिए मांगिए हिरोजी। तो हिरोजी ने कहा कि मैंने इस पत्थर पर एक लेख लिखा है, सेवेचे ठाई तत्पर हिरोजी इंदुलकर, और ये पत्थर मुझे इस जगदेश्वर मंदिर के बिल्कुल सामने पग में यानी किसके स्टेप्स में लगाना है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी कहते हैं कि यही क्यों, ये पत्थर आप किले के किसी भी जगह पे लगा सकते हो हिरोजी। तो हिरोजी कहते हैं नहीं महाराज, मुझे यहीं पर लगाना है। तो महाराज जी पूछते हैं क्यों? तो इंदुलकर जी कहते हैं कि मुझे पता है कि आप जगदेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए रोज आएंगे और आपके एक पावन स्पर्श हमेशा इस पत्थर को छुएंगे, और इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी उनके दिलेर गिरी पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उन्हें गले लगाते हैं। इतना ज्यादा मानते थे छत्रपति शिवाजी महाराज जी को इंदुलकर जी। और इस पत्थर की और भी मिस्ट्री है, और वो मिस्ट्री मैं उस पत्थर के सामने जाके आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सामने देखिए हाथी तालाब। आपको तो पता है कि जो राज दरबार का हम इमेज देखते हैं उसमें एक अंग्रेज आपको दिखाई देता है, जिसका नाम है हेनरी ऑक्जेंडर। उसने एक मराठा सैनिक से पूछा था कि यहाँ पे इतने बड़े हाथी कैसे लाए थे। जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के राज्याभिषेक हो रहा था, वहाँ पे दो बहुत ही बड़े हाथी थे। तो वहाँ पे सवाल किया था, तो उस सैनिक ने बताया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो थी वो दूरदृष्टि थी। आप सभी को पता है छत्रपति शिवाजी महाराज जी को जो राज्याभिषेक था वो रायगढ़ किले में ही करना था। इस वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हाथी के दो बच्चे यहीं पर लाए थे, और इस तालाब का हाथी तालाब करके नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि यहाँ पे हाथी के दो बच्चे रहते थे। उन्होंने पहले ही हाथी के बच्चों को 1656 के आसपास दो बच्चों को इसी तालाब में रहकर बड़ा किया था। जैसे हाथी तालाब के सामने आते एक मंदिर है, तो चलिए दर्शन लेते हैं। और ये जो सामने आपको जगह दिख रही है, यहाँ पे पहले हाथियों को रहने की जगह थी। अभी फिलहाल नो एंट्री का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, तो उस तरफ हम नहीं जा सकते। जो पीछे मेरे कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये शिवकालीन बाजार हुआ करता था यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ के स्टॉल्स की ऊंचाई जो है ज़्यादा दिखाई दे रही है, वो इसलिए क्योंकि उस वक्त जो है वो बाजार करने के लोग जो है घोड़े से आते थे। तो इसी वजह से ये जो बाजार पेठ है इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। जो लोग पैदल जाना चाहते थे उनके लिए स्टेप्स बनाए गए। देखिए हर एक दुकान में इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ये जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पे होली होती थी उस दौर में, इसलिए इस जगह को होली का महल कहा जाता है। यहाँ पे पीछे देखिए
यहाँ शिव काल में एक बहुत ही बड़ी होली हुआ करती थी उस दौर में। यहाँ पे होली जलाई जाती थी और उस जलती होली के अंदर नारियल छोड़ा जाता था और उस जलती होली के अंदर से जो भी नारियल निकालता था छत्रपति शिवाजी महाराज जी उसे बख्शिश दिया करते थे। कहा जाता है कि संभाजी राजे ने बचपन में ही इस होली के अंदर से नारियल निकाला था। जय शंभू राजे। यहाँ से इस तरफ बाले किला, सिंहासन स्थल, राज दरबार और रानी वसा है। तो चलिए उस तरफ जाते हैं। नगार खाने के बिल्कुल सामने छत्रपति शिवाजी महाराज जी की घोड़ी जिसका नाम कृष्णा था, जो एक पत्थर के टब में पानी पिया करती थी, वो यही टब है। देखिए यहाँ पे मेरे पीछे जो आप देख रहे हो इसे नगार खाना कहा जाता है। एक्चुअली यहाँ पे उस दौर में सनई, चौगड़े ऐसे बहुत से नृत्य के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बजाए जाते थे। और आपको मैं इसके बारे में एक मिस्टीरियस थिंग बताना चाहूँगा। जो अंग्रेज़ों ने गेटवे ऑफ इंडिया बनाया है, आप देख सकते हो इस नगार खाना को, इसी की कॉपी अंग्रेज़ों ने की थी। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। ये जो नगार खाना है इसके बीच में जो कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के स्वागत के लिए ढोल नगारे इस जगह पे इंस्ट्रूमेंट होते थे उस दौर में। ये देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज दरबार। जब 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक था, तो सोचिए कैसे सजा होगा ये राज दरबार। इसी राज दरबार के अंदर जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का सिंहासन है वो 32 मान सोने से तैयार किया गया था उस दौर में। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का आसन हुआ करता और इस जगह पे अगर हम उस टोक से अगर कुछ भी बात करते हैं तो डायरेक्ट छत्रपति शिवाजी महाराज जी को बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे सुनाई देती थी। ऐसी एक मिस्टीरियस थिंग है और उसको भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ पे रिसर्च किया और उससे ये साबित हुआ कि वहाँ पे जो पत्थर है, हालांकि स्टोन की वजह से यहाँ इको साउंड पैदा होता है और यही वजह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी को इस राज दरबार के अंदर किसी भी जगह अगर किसी ने बात की तो वो क्लियरली वहाँ पे सुनाई देती थी सिंहासन के पास। 6 जून 1674 को काशी के गागा भट्ट ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक 16 संपन्न किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के राज्याभिषेक के दौरान बहुत सारा पानी इस जगह लाया गया था और जो पानी रह गया था वो पानी गंगा सागर तालाब में छोड़ दिया गया था। और जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज जी के राज दरबार के पीछे हम जाते, स्टार्टिंग में ही यहाँ और इस पीछे जो राजवाड़ा है वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राजवाड़ा है। यही वो विशाल महल है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 3 अप्रैल 1680 को अपनी अंतिम सांस ली थी। मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी जिस जगह पे रह चुके हैं उस जगह पे मैं आया हूँ। दोस्तों अभी हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राजवाड़ा जो है इस तरफ है और यहाँ पे बिल्कुल सामने ये बाथ टब था, छत्रपति शिवकालीन बाथ टब हम इसे कहते हैं। एक्चुअली इस बाथ टब की एक मिस्टीरियस थिंग है कि उस दौर में भी इस बाथ टब में जो है पानी गर्म आया करता। तो यहाँ पे इस साइड में आपको एक टाका दिखाई दे रहा है और यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी स्नान करते थे। देखिए और यहाँ पे देखिए पानी आने के लिए ये छोटे छोटे आपको होल दिखाई दे रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी गर्म पानी से नहाना चाहते थे तो उस वक्त इस बाथ टब में जो है गर्म पानी आया करता था। आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे जो ये छोटे छोटे आपको ये जो होल दिखाई दे रहे हैं यहाँ से गर्म पानी इस टब में
डाल दिया जाता था और यही पानी बाथ टब में जो है आता था। इस ताक्सा नाम की एक जगह है। इस जगह पे उस दौर में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कॉइन्स तैयार किए जाते थे। ये शिवकालीन कॉइन्स बनाने की जगह है। यहाँ पे ये जो जगह दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे कॉइन्स बनाया जाता था और उस कॉइन्स को जो है इस पानी में डुबाया जाता था। देखिए आपके लिए मैं बारिश में भी शूट कर रहा हूँ किले को। ये सामने जो आपको जगह का नाम दिखाई दे रहा है खलबत खाना, ये जगह इसलिए बनवाई गई थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब भी किसी मुहिम के बारे में गुप्त चर्चा करनी होती थी तो इसी खलबत खाने के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज जी उस मुहिम के बारे में चर्चा करते थे। और ये जो गुप्त रास्ता है उस खलबत खाने के अंदर जाता है। तो ये जो आपको सामने तालाब दिखाई दे रहा है, इस तालाब का नाम है गंगा सागर तालाब। जैसे हम सामने आते हैं, यहाँ पे दो मनोरे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी जब भी किसी मुहिम को जीत लेते थे, इन दोनों भी मनोरे पे भगवा लहराता था। ऐसा माना जाता है कि ये जो दो मनोरे हैं वो उस दौर में 7 माले हुआ करते थे, लेकिन अभी फिलहाल ये 2 या 3 माले ही रह चुके हैं। और इन्हीं 2 मनोरों का जो पिक्चर है वो ये चौथी की इतिहास के क्लास में हमें दिखाई देता है। ये पालकी दरवाजा जो है वो राजघराने के लोगों की पालकियां ले जाने के लिए इस दरवाजे का यूज होता था उस दौर में। ये देखिए रानी वसा, यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जी की 6 रानियों के 6 महल है। अब जैसे ही 6 महल मैंने कहा, आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की तो 8 रानियां थी, तो यहाँ पे 6 महल कैसे? तो मैं आपको पहले ही बता दूं, छत्रपति संभाजी महाराज जी की जो माता जी थी सईबाई, जिनका राजगढ़ पे ही निधन हुआ था, और पुतलाबाई रानी सरकार जो थी वो पाचाड़ गांव में जीजा माता की सेवा करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उन्हें रखा था। तो इसी वजह से सिर्फ 6 रानियां ही छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ इस रायगढ़ किले पर रहती थी। ये सामने जो मीना दरवाजा दिखाई दे रहा है, इसी से यहाँ की रानियां आती जाती थी उस दौर में। ये देखिए धान्य कोठार। एक्चुअली मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा धान्य कोठार जो है वो कोल्हापुर में था, जिसका नाम है गंगा जमुना कोठार, और जो पन्हाड़गढ़ में स्थित था। और ये जो धान्य कोठार है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू कोल्हापुर के धान्य कोठार से। और इस तरफ आप जो ये वाड़े दिखाई दे रहे हैं, आप अष्टप्रधान के वाड़े हैं, यानी कि जो सरदार हुआ करते थे उनके ये वाड़े हैं दोस्तों। अभी जो है ये पूरी तरह से खंडर के स्वरूप में हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उस दौर में ये बहुत ही विशाल वाड़े हुआ करते थे। देखिए सन 1818 में रायगढ़ किले पर अंग्रेजों ने अटैक किया था। एक्चुअली रायगढ़ किले पर अटैक इसलिए किया था अंग्रेजों को पता चल गया था कि मराठों की सबसे बड़ी ताकत जो है किलों पर थी, और इसी वजह से अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगा के इस किले को उस दौर में जलाया था सन 1818 में। और इस किले के ऊपर का जो लकड़ी का पूरा कंस्ट्रक्शन था वो अंग्रेजों ने पूरी तरह से जला के खाक कर दिया था। और रायगढ़ किले पर जो टकमक टोक है उसकी तरफ जाने वाले हैं, जो स्वराज्य के साथ गद्दारी करते हैं, उनको शिक्षा देने के लिए इस टकमक टोक से उसे शिक्षा दी जाती थी, यानी कि यहाँ से उसे नीचे फेंका जाता था। देखिए यहाँ से
इस तरह से नीचे का व्यू दिखाई देता है। और यहाँ पे आइए, यहाँ पे वो जो गांव आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ से अच्छी तरह से उसका व्यू नहीं आएगा। वहाँ पे जीजा माता जी रहती थी और छत्रपति शिवाजी महाराज जी यहाँ आके रोज़ उनका दर्शन यहाँ से लेते थे। यहाँ से वो एक बुरुज दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, यहाँ से वो बुरुज। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि एक हिरकनी नाम की एक नीचे गांव में एक औरत रहती थी जो रोज़ यहाँ किले के ऊपर दूध लाया करती थी। एक बार क्या हुआ कि उसको बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, वो फिर नीचे नहीं जा सके क्योंकि किले के दरवाजे जो थे वो शाम के टाइम में बंद होते थे और किसी को भी अनुमति नहीं थी कि कोई यहाँ से नीचे जाए। तो इसी वजह से किले के जो पहरेदार थे उन्होंने कहा था कि हिरकनी जी को यहीं पर आप रात गुजारें। लेकिन हिरकनी जी को जो है छोटे से बच्चे थे, तो वो उसको पता था कि उसके बच्चे उसके बिना नहीं रह सकते। उसने बताया भी था वहाँ के पहरेदारों को, लेकिन पहरेदारों ने जो है उसकी बात नहीं मानी। तो उस दिन बच्चे के प्यार में हिरकनी जो है उस वहाँ के एक बुरुज से जो है नीचे उतरी थी। एक्चुअली वो इस किले के नियम को तोड़ के वो गई थी, लेकिन फिर भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो थे वो बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उन्होंने हिरकनी का जो है साड़ी सूली से सत्कार किया, क्योंकि इतनी बड़ी पहाड़ी को तय करके वो बच्चे के प्यार में नीचे उतरी थी। तो उसका आदर और सम्मान छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उस वक्त किया था। देखिए इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे। तो चलिए अभी निकलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी की समाधि स्थान की तरफ। जगदेश्वर मंदिर के बिल्कुल नीचे की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे एक कोलिम तालाब करके एक तालाब है। देखिए सामने, ये पानी स्टोरेज के लिए उस वक्त बनवाया गया था। देखिए यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, काला हाउस, 12 टाकी, दारू गोला कोठार और भवानी टोप, जो मैं आपको यहीं से दूर से दिखाऊंगा। अब चलिए समाधि की तरफ। ये सामने देखिए समाधि स्थान। सामने आते हैं, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की समाधि स्थान है और यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये देखिए सामने जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी की समाधि है। ये बहुत ही पावन स्थान है। हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक महाराष्ट्रियन को एक बार तो भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समाधि के सामने नतमस्तक होना ज़रूरी है। तो देखिए अब तक यहाँ पे नहीं आया हो, कभी ना कभी ज़रूर आइएगा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का समाधि स्थान देखिए। सन 3 अप्रैल 1680 को यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अंतिम विधि हुआ था। यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की ऐतिहासिक समाधि है उनकी। चलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी को भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। प्रतिपचंद्र लेखे व वर्धिष्णु विश्व वंदिता ताहा सुनु शिवशेषा मुद्रा भद्राय राजते। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जय।
समाधि स्थान इस तरफ है और यहाँ पे जो आप गेट देख रहे हो ये जगदीश्वर मंदिर की तरफ जाता है और इस मंदिर के बिल्कुल सामने यहाँ पे एक स्टेप्स बनाई गई है जिसपे लिखा हुआ है सेवेचे ठाई तत्पर हिरोजी इंदुलकर। इस किले का पूरा कंस्ट्रक्शन 1656 से लेकर 1670 के बीच में हिरोजी इंदुलकर जी ने इस किले के ऊपर 350 इमारतें बनवाई, 11 तालाब बनवाए और 84 वाटर टैंक बनवाए, जिसके बारे में स्टोरी मैंने पहले ही आपको बता दी है। अब जाते हैं जगदीश्वर भगवान के मंदिर की तरफ, चलिए। शिवाजी महाराज जी रोज यहाँ पे आते थे। देखिए इस शिवलिंग को छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कितने बार छुआ होगा। चलिए हम भी छू के इस शिवलिंग का दर्शन लेते हैं दोस्तों। हर हर महादेव। इस रायगढ़ किले की पूरी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हमने जान ली है। इस वीडियो का एंड करते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही हमारे एस कुमार व्लॉग इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार।